ठीक है। पिछले क्लास में थ्योरी पढ़े थे ना, एम जी एम। उसी पे क्वेश्चन बेस्ड है। तो विद इन 30 सेकेंड सॉल्व द क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन को फास्ट लिखिए और जल्दी सॉल्व करिए। ठीक है, समझ ना, बहुत अच्छे, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे समझो। क्वेश्चन में दे रखा है कि a प्लस बी इक्वल टू 50। ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है। ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर। कैपिटल ए इज अर्थमेटिक मीन, कैपिटल जी ज्योमेट्रिक मीन, कैपिटल एच हार्मोनिक मीन है बिटवीन द नंबर ए एंड बी, सच दैट जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन वो एक्सीड कर रहा किससे, हार्मोनिक मीन से। कितना, 4। इसका मतलब पहला इक्वेशन तो मुझे मिल गया कि ज्योमेट्रिक मीन मीन्स जी। फर्स्ट इक्वेशन मेरे को पता चल गया कि ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, एकदम आराम से रिलैक्स, एकदम कूल होके पढ़ना, कुछ सीख के जाना, है ना, मजे में, एकदम प्रेशर नहीं। पहला इक्वेशन मिल गया कि ज्योमेट्रिक मीन, एकदम समझने पे फोकस करिए। ज्योमेट्रिक मीन ज्यादा है किससे, हार्मोनिक मीन से। कितना, 4। तो G इक्वल टू H प्लस 4, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, बस एक ही इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में कि ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन बाई 4। ओनली वी हैव वन इंफॉर्मेशन फॉर दिस क्वेश्चन, मीन्स यू हैव ओनली वन इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। तुम्हें पता है कि कंटेंट 3 है, अननोन 3 है, तो 3 इक्वेशन तो चाहिए भाई। लेकिन क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन दिया, तो दूसरा जो इक्वेशन है ना वो अपन के पॉकेट में दूसरा इक्वेशन है क्या, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। है है अभी भी 2 इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन नहीं पता। तो अर्थमेटिक मीन मेरे को पता होता है कि दिस इज ए प्लस बी बाई 2, और बाई लक ए प्लस बी इज इक्वल टू 50। तो 50/2 मतलब 25। ये थर्ड इक्वेशन हो गया कि द वैल्यू ऑफ ए इज 25। अब गेम बजा देते हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल है तो गेम बच जाएगा। तो ए की वैल्यू 25 है, उसको यहां पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में। सो जी स्क्वायर इक्वल टू 25H। ठीक है, और H की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ H, उसको निकाल लो फर्स्ट इक्वेशन से, G-4। ठीक है, नाउ जी स्क्वायर -25G, सही है, और प्लस 100 इक्वल टू 0। मुझे लगता है एकदम मस्त क्वाड्रेटिक आया है, इतना बढ़िया क्वाड्रेटिक तो कोई नहीं हो सकता। G-20 और G-5। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G, सर G इज 20। सही है, इफ G इज 20, व्हाट इज A, A इज 25, देन व्हाट अबाउट H। तो H की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। G यदि 20 है
तो एच की वैल्यू 16 आएगी, तो ये आ गया 16। दूसरा केस, इफ जी इज 5, अर्थमेटिक मीन इज फिक्स दैट इज 25, बट व्हाट अबाउट हार्मोनिक मीन, तो जी की वैल्यू को पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो एच की वैल्यू 1 आएगी। बट ये केस पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज इन क्वेश्चन इट इज गिवन कि हार्मोनिक मीन मस्ट बी ग्रेटर देन 1, सो ये आंसर नहीं है। सो योर आंसर इज ओनली 20, 25 एंड 16, दिस इज द आंसर। क्लियर? कम ऑन। अच्छा, ये जो अपना इक्वेशन है जी स्क्वायर इक्वल टू एच, ये हमेशा वैलिड है, लेकिन कब? जब दो नंबर की बात हो। कितने? दो नंबर के लिए। दो से ज्यादा नंबर्स हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के लिए ये रिलेशन वैलिड नहीं है। ये बातें जो कॉन्सेप्ट वाली है वो पिछले क्लास में हो चुकी है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन जेई का पूछा हुआ है, लेट x comma y greater than 0 if x cube y square equal to 2 की पावर 15, then least value of 3x plus 2y is what? 3x plus 2y है ना। लिस्ट वैल्यू कैलकुलेट करना बच्चों है ना, जल्दी करिए, आज सीक्वेंस सीरीज फिनिश कर देनी है ना, टॉपिक फिनिश कर देनी है आज। ठीक है, सुनना। देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, वन ऑफ देम इज कैलकुलस ऑल्सो। लिसन, क्वेश्चन इज फाइंड लिस्ट वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y, मिनिमम वैल्यू, एक्चुअली ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, आपने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा होगा, तो ग्लोबल मिनिमम, लिस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बाई हेल्प ऑफ कैलकुलस सॉल्व कर सकते हो। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो फंक्शन को, इसको एक फंक्शन मान लो z इक्वल टू 3x प्लस 2y, मतलब मैं थोड़ा सा फील दिला रहा हूं आपको, कैलकुलस तो मैं पढ़ाऊंगा है ना, 3x प्लस 2y, कैलकुलस तो जान है अपनी है ना, तो f(x,y), अभी तो x और y दोनों का फंक्शन है, इसमें से x को एलिमिनेट करके y का फंक्शन बना लो, डिफरेंशिएट वगैरह करके इसका मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट कर लो, तो वो एक रास्ता है। बट उससे भी अच्छा जो रास्ता है वो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम, इनइक्वालिटी रिलेशन। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इससे, आप समझना। देखो, एक तुमको मैं हिंट देता हूं कि जब भी किसी क्वेश्चन में पॉजिटिव डाटा दिया हो, मान के चलो यदि हमारे पास क्वेश्चन में पॉजिटिव डाटा दिया है
और मिनिमम और मैक्सिमम की बात पूछ रहा है, लिस्ट और ग्रेटेस्ट की बात पूछ रहा है, तो एक बार थोड़ा देर रुकिए, थोड़ा ठहरिए और सोच लीजिए कि क्या मैं इस क्वेश्चन को एएम जीएम से बना सकता हूं। यदि लगे कि बना सकता हूं तो बना लीजिए, कैलकुलस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले अपन एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन करेंगे कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, जल्दी लिख करेंगे, है ना। देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। इसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सुनना, समझो, पहले लिखने पे फोकस नहीं बच्चा, समझिए। इसकी मिनिमम वैल्यू मेरे को निकालनी है। मैंने देखा कि भाई x जो है वो पॉजिटिव है, मिनिमम की बात हो रही है, तो मेरे दिमाग में am और gm का कॉन्सेप्ट जा रहा। तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या लिखा कि अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। इसका मतलब अर्थमेटिक मीन का मतलब हो गया x प्लस 1/x/2। मैं दो नंबर ले रहा हूं, x और 1/x। अरे भाई, दो नंबर मैंने क्या लिया, x और 1/x, ठीक है। जाहिर सी बात है x पॉजिटिव है तो x तो पॉजिटिव है, 1/x भी पॉजिटिव होगा। ग्रेटर इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या हो गया, x इंटू 1/x की पावर 1/2। यही ना ज्योमेट्रिक मीन है। अरे दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर। ओके, सो x प्लस 1/x/2 greater equal to 1 means x plus 1/x always greater equal to 2। इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू होगा इस एक्सप्रेशन की, दैट इज 2, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 2 है और 2 से बड़ा है। तो इसकी जो वैल्यू है बच्चों वो 2 है और 2 से बड़ा है, तो डेफिनेटली इसका मिनिमम वैल्यू 2 होगा। अरे जो वैल्यू है वो 2 है, नहीं तो 2 से बड़ा है, तो सबसे छोटा क्या हुआ, 2 हुआ। लेकिन इतना जल्दी आंसर करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो आपको प्रैक्टिस में लानी है, कि मिनिमम वैल्यू इसकी 2 तब आएगी जब 2 के लिए इक्वल होल्ड करेगा। यदि मैं कुछ ऐसा लिखूं कि y ग्रेटर देन 4, देन व्हाट, देखना ये बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इफ y इज ग्रेटर देन 4 देन व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो y का मिनिमम वैल्यू तो डिसाइड ही नहीं हो सकता, 5 कहां से हो गए, 4.1 4.2 बहुत सारे हैं। जब एक्सप्रेशन ऐसा लिखा है तो कोई पूछे कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, कैन नॉट आंसर, अनेबल टू आंसर, क्योंकि 4 से बड़ा 4.1 है या क्या है भगवान जाने। आप बता सकते हो कि 4 के बाद जस्ट कौन आता है? नहीं 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 नहीं, वो हमारे जैसे भिखारी जो मैथमेटिक्स में लोग हैं, वी आर बेगर इन मैथमेटिक्स, हम नहीं बता सकते कि 4 से जस्ट बड़ा कौन है। वो सिर्फ भगवान बता सकते हैं, रामानुजम टाइप लोग, ठीक है, हमारे जैसे भिखारी नहीं। तो मिनिमम वैल्यू मैं नहीं बता सकता। तो यहां भी वही बात है कि मिनिमम बताने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो एक बार चेक कर लीजिए, हालांकि करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एग्जामिनेशन हॉल में, क्वेश्चन वैसे ही सेट रहेगा, बट जस्ट फॉर नॉलेज आप चेक कर लीजिए कि इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब ये दोनों नंबर सेम होगा। नंबर सेम होगा इसका मतलब x इक्वल टू 1/x, सो x स्क्वायर इक्वल टू 1, so the x is equal to plus minus 1 means x equal to 1 because x is positive। इसका मतलब x की वैल्यू आ रही है, तो जब x का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1 पे दोनों नंबर इक्वल हो जाएगा, मतलब इक्वालिटी होल्ड करेगी, इक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है। तो द मिनिमम वैल्यू इज व्हाट, 2। मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अच्छा अब सुनना, यदि मैं तुमसे पूछूं कि x निगेटिव है देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। x निगेटिव है,
अब एक चीज आपको पता है कि जब x निगेटिव हो चुका है तो निगेटिव के लिए अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई नहीं करते। हम जब भी एएमजीएम का कॉन्सेप्ट लेते हैं किसके लिए लेते हैं, पॉजिटिव के लिए कि निगेटिव के लिए? पॉजिटिव के लिए। यहां तो डाटा निगेटिव है तो निगेटिव के लिए एएम और जीएम का कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो अभी तो मैं एएम और जीएम अप्लाई नहीं कर सकता एक्स को निगेटिव लेके, लेकिन क्या मैं माइनस एक्स के साथ कर सकता हूं? यस। जब एक्स को निगेटिव बोला तो माइनस एक्स तो पॉजिटिव होगा और माइनस वन बाई एक्स भी पॉजिटिव होगा, तो माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स बाई टू। ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन बड़ा हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन से, एंड द होल पावर 1/2। राइट नाउ माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स अपॉन टू ग्रेटर इक्वल टू 1। निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये बेसिक इंफॉर्मेशन सारे बच्चे के पास है। तो लेस देन इक्वल टू -2। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो -2 है और -2 से छोटा है। इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो -2 है और -2 से छोटा है, तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन हो गया? -2। लेकिन फिर वही बात कि आंसर करने से पहले आपको चेक कर लेना चाहिए इक्वालिटी, कि यदि यहां पे इक्वल होल्ड करेगा तो ही मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? जब दोनों नंबर सेम होंगे, और दोनों जब सेम होंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो -1 मिलेगा जो कि 0 से छोटा। ठीक है, क्लियर है? तो अब मैं चाहता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन को नोट के जैसा ट्रीट करना। किसके जैसा? एज अ नोट, एज अ फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में चल के क्वेश्चन tan थीटा और cot थीटा पे आएगा। आपको पता है ना, ये टर्म और उसके रेसिप्रोकल की बात हो रही है। तो tan cot sec cosec, कमान जितना फास्ट हो सके लिखनी है ना, जितना फास्ट। ठीक है, चले बच्चों। इन दोनों चीजों को नोट में याद रख लेंगे, है ना? एज अ नोट याद रख लेना। आप अपने नोटबुक में मेंटेन कर लीजिए कि इसको याद रखना है, रिमेंबर इट, है ना? ऐसा करके लिख लेंगे आप। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के नीचे रिमेंबर इट एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट मेमोराइज इट, है ना? ठीक है, चले। देखो एक्स और वाई पॉजिटिव दे रखा, ठीक है, तो पूछा है कि लिस्ट वैल्यू बतानी है 3x प्लस 2y की। ठीक है, 3x प्लस 2y की। सुनना,
अब यदि तुमने सिंपल तरीके से इसको सोचा तो तुम आंसर नहीं ला सकते। सुनना इधर, मैथमेटिक्स है ना, कुछ एक्स्ट्रा तरीके से सोचना पड़ेगा, है ना, चीजें मैच करनी चाहिए। यदि आपने सिंपल तरीके से सोचा कि सर एक्स पॉजिटिव है तो 3x भी पॉजिटिव होगा, आंसर इज यस। सर y पॉजिटिव है तो 2y भी पॉजिटिव होगा, आंसर इज यस। तो सर इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है तो आई एम गोइंग टू अप्लाई अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। सुनना, तो सर मैंने लिया 3x पहला नंबर और सेकंड नंबर इज 2y, अपॉन में 2 किया एंड ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, मतलब 3x इंटू 2y एंड द खोपड़ी, खोपड़ी इज हाफ। ऐसा करने से तुम कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका कोई फायदा मिला? फायदा नहीं मिला, इसका कोई बेनिफिट नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू मेरे को पता नहीं है। आपने लिख दिया नो प्रॉब्लम कि दिस इज अर्थमेटिक मीन एंड दिस इज ज्योमेट्रिक मीन, अब क्या करोगे? आगे बढ़ना है ना, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं आया, इस मेथड का कोई बेनिफिट नजर नहीं आया, क्योंकि इसका वैल्यू तो पता ही नहीं है आपको। ये एक्सप्रेशन 6xy बन रहा है, 6xy, तो मुझे 6xy का वैल्यू ही नहीं पता, मुझे तो वैल्यू पता है x³ y² की। ठीक है, इसका मतलब इतना जैसे ही मैंने किया तो मेरे को दिमाग में ये चलना चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ और सोचने की जरूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और क्या सोचने की जरूरत है? तो वही सोच मैं आपको दे रहा हूं आपसे पैसा लेने के बाद, है ना। मैं यहां पे ये देख रहा हूं कि एक्स क्यू दिया हुआ है, मुझे इसका यूज करना है एक्स क्यू का। ठीक है, ये आखिर ये जो डाटा गिवन है क्वेश्चन में, जो ये डाटा गिवन है किस लिए गिवन है? कहीं ना कहीं मुझे इसका यूज करना है, इसीलिए गिवन है। तो एक्स क्यू लाने के लिए आपको 3x को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। कितने x को? हाँ मैं समझ, सुनना, ये थॉट दे रहा हूं, थॉट होगा तो क्वेश्चन बनेगा। 3x लाने की जरूरत है और y² के लिए 2y लाने की जरूरत है। तो मैंने क्या किया, 3x लिए, x और x, और 2y ले लिए, y और y। मुझे पता है कि x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो मैं अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूं। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब हो गया x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3 टर्म है ये, और y प्लस वाई, टोटल 5 टर्म हो गए एंड डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन पे आता हूं। तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब प्रोडक्ट एक्स 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 इंटू वाई वाई। अरे सर दिल जीत लिया आपने, मजा आ गया कसम से। अब ये पूरा मसाला 3x प्लस 2y है, वाओ, डिवाइडेड बाई 5, और ये जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है ना x³ y², एकदम मक्खन की तरह भाई साहब, ये x³ और ये y², जो कि किसके बराबर है? 2⁻1/15 एंड द होल पावर 1/5। नाउ 3x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, है ना, तो कितना आ जाएगा ये? 2⁻15 है, 2⁻15, 2⁻15, तो मल्टीप्लाई होगा तो 3 बनेगा, तो ये 8 आ जाएगा, ये कटेगा ना तो 3 आएगा, तो 8 और 5 40। तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है ना, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? 40। 40 इज द आंसर। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? चलिए, लॉजिक के लिए तो यू आर पेइंग फॉर लॉजिक।
आप एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, है ना? जेई एडवांस ने पूछा है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है। पॉजिटिव रियल नंबर, है ना? सच दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 11 if maximum value of maximum value of a power 5 b cube c square d is 3750 beta, then beta is, है ना? चलिए बच्चे इसको ट्राई करिए तो 2 मिनट, है ना? थोड़ी देर खोपड़ी लगाइए अपनी, है ना? 2 मिनट का समय देता हूं, इस पर ट्राई करिए, अटेम्प्ट लीजिए। चलिए। सोचिए, सोचने का लॉजिक मैंने आपको दे दिया है ना, कि हाउ टू प्रोसीड ऑन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो पता है आपको, है ना? तो वही सेम लॉजिक यूज करिए जो अभी किया। नहीं आया।
ठीक है, चलिए इधर है ना, बहुत अच्छी बात, आपने ट्राई करा इतना देर, दैट इज एनफ फॉर मी, है ना। सुनना इधर, ए बी सी डी पॉजिटिव रियल नंबर है, मैं समझ गया कि मैक्सिमम मिनिमा की बात हो रही है, कहीं ना कहीं एम जी एम एक बार सोच लेते हैं क्या जाता। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट हिट एंड ट्रायल, है ना, तो थोड़ा देर सोच लेते हैं एम और जीएम पे। तो मेरे पास टोटल 5 नंबर है, कितने पे, 4 नंबर है, चारों क्या है, पॉजिटिव है। अब सुन इधर सुन, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 11 है, बन गया क्या? तेरे को ये दिया हुआ है ये चीज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो गिवन है, बट मेरा टारगेट इसका मैक्सिमम वैल्यू लाना है। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसको इसके इक्वल करेंगे। तो मैं क्या सोच रहा हूं, तुम ऐसा नहीं सोच रहे हो कि ए की पावर 5 लाने के लिए, देखो तुमको मैंने एकदम, ये कोई टीचर बताता नहीं है, जब भी कोई टीचर डिस्कस करेगा ना सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेगा, वो सारा लॉजिक आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, मैं सारा लॉजिक प्रोवाइड कर देता हूं, है ना। ए की पावर 5 है, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरह से चल रही है कि मुझे 5a क्रिएट करनी है, 5a क्रिएट करना, 3b क्रिएट करना, 2c क्रिएट करना और एक d क्रिएट करना, ठीक है। और मुझे इसका यूज भी करना है, मेरे को इसका यूज भी करना है, मेरे को इसका यूज भी करना है, और मुझे 5a 3b क्रिएट भी करना। भाई इसका यूज करने के लिए ए ही आना चाहिए, इसका यूज तो तुम तब करोगे ना जब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ही आएगा, लेकिन तुमको 5a भी बनाना है। तो मैंने क्या किया ना, ए को 5 जगह डिवाइड कर दिया, a बाई 5, a बाई 5, कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है। अब यदि मैं इनको ऐड करूंगा तो a ही आएगा, और यदि इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो a की पावर 5 आएगी। उसी तरह से आप समझ गए कि b/3 कर लेता हूं, इनको ऐड करूंगा तो b आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो b क्यू आएगा, कहानी खत्म क्वेश्चन की। अब सुन, अब लगाते हैं am ग्रेटर इक्वल टू gm, तो a/5 प्लस a/5 डॉट डॉट a/5 कितना टाइम सही है, 5 टाइम्स, 5 नंबर हो गए, प्लस b/3 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 कितने हो गए, 3, और c को लिख दिया c/2 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 कितने हो गए, 2, और d बेचारा अकेला पावर 1 है। अब सुन, अर्थमेटिक मीन का मतलब टोटल काउंटिंग से डिवीजन, तो 5 3 8 2 10 और 1 11, तो ये 11, ठीक है। और ये बड़ा होगा किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, तो भाई बड़ा कर देना इसको ज्योमेट्रिक मीन से। तो चल ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, तो इस सब मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या, इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा, तो a/5 कितनी बार आएगा, 5 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो b/3 3 टाइम्स, और फिर c/2 2 टाइम्स, d 1 टाइम्स, एंड द होल पावर 1/11। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब सुन, जब तू इसको फाइनली ऐड करेगा तो तेरे को क्या मिलेगा, इसको फाइनली ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू 11 है, 11 ही मिला ना, तो फाइनली जब मैं इसको ऐड करूंगा बच्चों तो ये तो 11 ही आएगा, और 11/11 कितना, 1, अरे 11/11 1 ग्रेटर इक्वल टू। अब सुन, यहां क्या मिलेगा जरा समझो, a की पावर 5 b³ c² इंटू d, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5, 3 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2,
एंड द होल पावर 1/11। दोनों साइड पावर 11 रेज करो। तो ये तो 1 है, 1 की पावर 11 करोगे, और पावर रेज कर सकता हूं बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव डाटा। तो दोनों साइड जब पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग करे या फिर पावर कुछ भी लेंगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। इट्स अ रूल ऑफ इनइक्वालिटी। तो 1 की पावर 11 और इस पूरे की पावर 11, तो इट बिकम्स ए बी क्यू सी स्क्वायर डी अपॉन 553322। नाउ ये पूरा टर्म इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 553322 ग्रेटर इक्वल टू A5 बी क्यूब सी स्क्वायर डी। तो तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो इससे छोटा है, इसकी वैल्यू इससे स्मॉलर है। इसका मतलब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज दिस वन। ठीक है, क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करूंगा मैं? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करूंगा बताओ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां कर लेता हूं। मैक्सिमम वैल्यू मतलब 5 की पावर 5, 3 पावर 3, 2 पावर 2 इक्वल टू 3750 बीटा। ठीक है, अब आप यहां से बीटा कैलकुलेट कर लेना, आपकी ऑप्शन मैच कर जाएगी। हाँ? 90 देख लेना। 90 ऑप्शन में है ना, 90। ठीक है, समझ में आया? लॉजिक समझ में आया क्वेश्चन का? तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सोचना है वो समझ में आया? स्टार्ट कैसे करना है वो मैंने आपको बताया है ना। अब इस क्वेश्चन को तुम सोचोगे कैलकुलस से बना ले, तो भाई बहुत वेरिएबल है, पागल हो जाओगे, तो मुश्किल है। ठीक है, चले थोड़ा फास्ट है ना। नीचे करूं, नीचे कर दूं इसको, ये चल। इधर अर्थमेटिक मीन लिख लेना, फिर ये आया ना, फिर यहां पहुंच गया, यहां से यहां आया। ठीक, now I'm going to start a special type of series that is called telescoping series, and the chapter is over है ना। आफ्टर दैट आपका प्रैक्टिस है ना, कितना मॉड्यूल आप सॉल्व करते हो अगेन एंड अगेन एंड अगेन, सो दैट कॉन्फिडेंस लाइए धीरे धीरे है ना। कल आपका टेस्ट लूंगा पूरे बेसिक का है ना, क्लासरूम टेस्ट। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा, विद इन 30 सेकेंड यू हैव टू गिव आंसर। तो प्रिपरेशन करके आइएगा पूरा, मॉड लॉग इनइक्वालिटी एवरीथिंग। समझ में आया? और फिर यहां के बाद आपको 3 दिन का समय देता हूं, मॉड्यूल जल्दी फिनिश कर लीजिएगा। हेडिंग इज टेलीस्कोपिंग सीरीज। ठीक है, टेलीस्कोपिंग सीरीज बोलो, इसको मेथड ऑफ डिफरेंस भी बोल सकते हैं है ना, इसको मेथड ऑफ डिफरेंस भी बोला जा सकता है, क्योंकि डिफरेंस लेके ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेथड ऑफ डिफरेंस आगे पीछे भी पढ़ा था लेक्चर में। टेलीस्कोपिंग सीरीज को कुछ लोग मेथड ऑफ डिफरेंस भी बोलते हैं ना। क्वेश्चंस पे आते हैं। इस बार जो जेई ने क्वेश्चन पूछा है इस ईयर का, इस साल जो क्वेश्चन अभी अप्रैल में पूछा जेई ने, वो इसी सीरीज का यूज करके क्वेश्चन पूछा है ना। मैं बता भी दूंगा, मेरे दिमाग में वो क्वेश्चन है।
ठीक है, समझना है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो सीखना। ठीक है, लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन, है ना, वी हैव टू लर्न व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन, तो समझिएगा। ठीक है, टेलीस्कोपिंग सीरीज क्लियर है, सुनना। देखो इतना तुम्हें समझ में आ गया है कि जब क्वेश्चन हमारा एपी पे नहीं है, जीपी पे नहीं है, ठीक है, ए जीपी नहीं है, तीन ही सीरीज मेन है ना, या तो एपी है या जीपी है या ए जीपी है, इन तीनों पे नहीं है, तो भाई आपको क्वेश्चन बनाने के लिए, सीरीज को सॉल्व करने के लिए आपको जनरल टर्म निकालना पड़ेगा, और जनरल टर्म में आपको सिग्मा लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि एसएन का मतलब ही होता है सिग्मा टीएन। तो ये जो सीरीज आपको दिखाई दे रही है बोर्ड पे, इधर देखिए बच्चों, इधर ये जो सीरीज मेरे को दिखाई दे रही है, मेरा टारगेट फिक्स हो चुका है कि इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को टीएन चाहिए, और फिर मैं उसमें सिग्मा अप्लाई करूंगा। तो मैं इस सीरीज का जनरल टर्म निकालने जा रहा हूं, ठीक है, आप समझना। जनरल टर्म का मतलब हुआ nth टर्म, और nth टर्म यू कैन कैलकुलेट बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यू कैन राइट व्हाट इज nth टर्म। So this is first term, this is second term, this is third term. Then what is nth term? Numerator part will be 1. 1, 1, 1, 1. This is 1, again 2, 3. So 1, 2, 3. Then in nth it is n. Now 1 ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो n plus 1. Again n plus 2 into n plus 3. This is your Tn. 1 by n, n plus 1, n plus 2, n plus 3 आ गया Tn। अब सुनना भाई, यदि तो Tn में सिग्मा लगाएगा तो तेरे पास कोई रूल नहीं है। सिग्मा किसके लिए लगाते हैं? सिग्मा हम तब लगाते हैं सो दैट सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब का यूज कर सके, तभी तो फायदा है सिग्मा लगाने का। तो यदि मैं इस Tn में डायरेक्ट सिग्मा लगाऊं तब तो कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सिग्मा लगा के भी कोई फायदा नहीं है। तब क्या करूंगा, तब मैं इस टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा, समझना। पहले मैंने जनरल टर्म लिखा, जनरल टर्म में मैंने सोचा सिग्मा लगा दूं, तो मैंने जैसे ही सोचा तो आंसर निकला कि नो मत लगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो टर्म दिख रहा है वो डिनोमिनेटर में दिख रहा है, न्यूमरेटर में रहता तब भी नहीं लगा पाते, क्योंकि सिग्मा एन 4 का मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं है, मैक्सिमम सिग्मा एन क्यूब तक है जो बच्चे याद करते हैं। यहां तो सिग्मा एन 4 आ जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तब क्या करूं मैं, तब मैंने सिग्मा लगाना छोड़ दिया और इस पूरे टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करने के लिए सोचा। टेलीस्कोपिंग मेथड क्यों बोला था? क्योंकि कभी आप टेलीस्कोप खरीदोगे तो देखोगे, टेलीस्कोप मतलब एक बड़ा सा टेलीस्कोप, उसको थोड़ा सा निकाला, एक टर्म मिला, थोड़ा और किया, दूसरा लेयर आया, टेलीस्कोप को थोड़ा सा और किया, आगे बढ़ा, टर्म निकलते चले जाएंगे, एक एक स्टेप, स्टेप वाइज टेलीस्कोप। तो ये पूरा का पूरा एक टेलीस्कोप है और मुझे इससे बहुत सारे टर्म निकालने हैं, ठीक है। ऐसे ही नाम दिया गया, लोगों ने नाम दिया, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, पैटर्न सीखना है, नाम से कोई मतलब नहीं है, है ना। तो सुनना इधर, है ना। तो क्या करूं जरा समझना, अब जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है कि सर सिग्मा लगा के काम नहीं होगा। तुम जरा गौर करो कि जो डिनोमिनेटर है वो कंटिन्यूड एपी का प्रोडक्ट है, कंटिन्यूड एपी प्रोडक्ट। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, क्या ये कंटिन्यू एपी का प्रोडक्ट है? आंसर इज यस, पूरा का पूरा एपी का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब सुनना, यदि मैं टोटल हमारे पास 4 टर्म्स हैं डिनोमिनेटर में, मैंने क्या किया कि इसमें से एक टर्म की मुंडी पकड़ के बाहर कर दी,
एक ही बार रिपीट करूंगा, इससे सुनिएगा, नहीं तो फिर वीडियो देख लीजिएगा। इसको मैंने मुंडी पकड़ा और बाहर कर दिया। ऐसा करने से मेरा एपी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि एन के बाद डिफरेंस 1 का है और सीधे डिफरेंस 2 का हो जाएगा, तो एपी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की। यदि मैं इसको बाहर करूंगा तब भी मेरा एपी डिस्टर्ब हो गया। यहां से 2 का डिफरेंस और 1 का डिफरेंस, कंटिन्यूड प्रोडक्ट एपी नहीं रहा। तो बच्चे ने कहा कि गुरुजी ये लास्ट वाले को बाहर कर दीजिए। लास्ट वाले को जब मैं बाहर करूंगा तो ये जो 3 प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूड एपी है, और यदि मैं शुरू वाले को गायब करूंगा तब भी जो ये 3 बच गए वो भी एपी है। इसका मतलब मुझे यदि 2 टर्म को हटाना पड़ेगा तो मैं ये इसको हटा सकता हूं और इसको हटा सकता हूं, इसको और इसको। ठीक है, क्लियर? अब मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म के हेल्प से न्यूमरेटर को क्रिएट किया। क्या मतलब सर? इन दोनों को, जिसको हटाया, हटाया मतलब मन में हटाया, अंदर दिमाग में हटा लिया, ब्रेन में हटा लिया, इन दोनों के हेल्प से न्यूमरेटर क्रिएट करूंगा। कैसे गुरुजी? तो मैं लिखूंगा n+3 माइनस n। कहोगे ऐसा करने से तो 3 आ गया। तो भाई हम लोग ठीक है बड़े गणितज्ञ नहीं है, छोटा मोटा तो है ही है, इधर का उधर हेरा फेरी तो कर ही सकते हैं। बस काम खत्म हो गया क्वेश्चन का। गयो क्वेश्चन तो गयो रे बाबा, खत्म, टाटा बाय बाय। ऐसे कैसे खत्म हो गया? आपके कहने से खत्म हो गया, डायलॉग दिए जा रहे हैं आप। देख खत्म हो गया कि नहीं, तो खुद देख। इतना बाई इतना कर, तो इतना बाई इतना करते ये हट गया, जो बच गया वो पूरा का पूरा एपी है। दैट इज 1/n, n+1 n+2 माइनस माइनस। अब उसको हटा, जैसे ही तो उसको हटाएगा, इसको n बाई इतना कर। अब इतना बाई इतना तो करेंगे, तो ये हट गया, जो बच गया वो पूरा एपी है। तो n+1 n+2 n+3, सही है बच्चों? ये कौन सा टर्म है? Tn, T फॉर टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप है बड़ा सा। अब इससे मैं एक टर्म निकालूंगा, इस बड़े टेलीस्कोप से एक स्टेप निकालूंगा। क्या मतलब गुरुजी? T1 निकालना चाहता हूं। व्हाट्स T1? ये तो जनरल टर्म हो गया ना इस सीरीज का, जो गिवन सीरीज है उसका ये जनरल टर्म है। मैं फर्स्ट टर्म निकालना चाहता हूं, तो n के जगह 1 पुट कर दो, तो कितना जाएगा? 1/1 2 3, इसमें 1 पुट कर, 2 3 4। T2 निकाल, 2 पुट कर, 2 3 4, यहां 2 पुट कर, 3 4 5। T3 निकाल, 3 4 5 4 5 6। चलते जा, जिंदगी का नाम है चलना। nth निकाल, निकालना क्या है गुरुजी, दिया हुआ है, फिर लिख 1/n, n+1 n+2 -1/n+1 n+2 n+3। सबको जोड़ दे, तो सबको जोड़ेगा तो Sn मिल जाएगा। Sn का मतलब ही क्या होता है? T1 + T2 + T3 डॉट डॉट Tn। तो भैया मेरे Sn मिल गया। सबको ऐड कर देते हैं क्या? तो यहां लिख लो, मैंने सबको किया ऐड। आफ्टर ऐड आई गॉट Sn। एंड व्हाट इज Sn? तो देख, ये फर्स्ट ब्रैकेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये लास्ट है। तो डायगोनली टर्म कैंसिल हो रहे हैं, एकदम अमूल बटर जैसे। तेरे को लग रहा है कि ये कैंसिल हो जाएगा?
अबे कैंसिल हो रहा है, हाँ ना रिएक्शन दिया करे मरे हुए लोग हैं। ठीक, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद कोई रहता तो वो कैंसिल होता, ये बच जाएगा। तो इधर बच गयो, रे बच गयो ठाकुर, तो बच गयो इधर। तो कितना बन गया है भाई? 1/6 माइनस, ठीक है, दिस वन 1/n+1 n+2 n+3, ठीक है, दिस इज Sn। क्लियर है? अब सुनना, अब मैं क्या करूंगा, इसी क्वेश्चन में लगा दूंगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn। कैलकुलस का क्वेश्चन हो गया। जैसे ही लगाऊंगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, तो भैया n की जगह इन्फिनिटिव रखोगे, ये पूरा जीरो हो जाएगा, आंसर 1/18। समझ में आया? कितना जल्दी लिख लोगे? कितना जल्दी? ओनली 30 सेकंड दूंगा, सिर्फ 30 सेकंड, क्योंकि गिन के 30 टर्म है भी नहीं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। कहां 30 टर्म? समझ तो गए? अभी और क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। अभी इसको नहीं, पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि दो दो के जंपिंग पे भी सीरीज कटती है, ठीक है। इसलिए आप जो है ना, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, बेचैन कर देते हैं, वो सोचते हैं कि ये कट गया, या कभी कभी वो सोचते हैं कि ये कट ही नहीं रहा, इसका मतलब मैं गलत बना रहा हूं। नहीं, हो सकता है कभी कभी दो के जंप पे कटे। जब एक के जंप पे कटेगा तो एक एक बचेगा, जब दो के जंप पे कटेगा तो इधर का भी दो और इधर का दो बच जाएगा, ठीक है। तो बच्चे क्या होता है, घबरा जाते हैं, ठीक है। वो थोड़ा आगे चलो, डर के आगे जीत है ना, वो स्प्राइट वाला एडवर्टाइजमेंट करते रहते।
हाँ बोलो। ना, दो दो के जंप वाला होगा ना, तो तुम चार तक बनाओ ना ऊपर में, अपना पे आप पता चल जाएगा। सेवन तक का एक ले जाने की जरूरत, चार टर्म लिखो ना, अपने आप पता चल जाए। मैं हिंट कर दिया, नोट बनाना तो नीचे लिख लेना कि सर ने बोल रखा है कि कभी कभी दो के जंप पे भी कटता। ये सब बातें बोली नहीं जाती है, स्टूडेंट अपने से लिख लेते हैं, है ना। सुनो, आप सुनो इधर, सुनो, टाइम नहीं है ना, फिर पता चला कि क्लास ओवर हो जाएगी और सीक्वेंस रीच पेंडिंग रह गया। टी आर, ठीक है, थोड़ा फास्ट चलूंगा मैं, बाबू छोड़ दो, जो छूट गया छोड़ देना, दिमाग में कैच। वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा, लिख लीजिएगा वहां से, पहले समझ लीजिए तसल्ली से। ये आरएथ टर्म दिया हुआ है ना, और इसमें सिग्मा लगाई से, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पूछा, सिग्मा टी आर पूछा, तो सिग्मा टी आर का मतलब ही क्या हो गया, समझ में आ रहा है ना, एस एन, एस एन, ठीक है। तो ये बताओ कि ये जो टी आर दे रखा है, यदि मैं इसमें सिग्मा लगाऊं तो मैं इसका फायदा कैसे लूंगा। इसमें तो डायरेक्ट सिग्मा लगा के कोई फायदा तो होगा नहीं। सिग्मा टी आर का क्या मतलब होता है, सिग्मा टी आर का मतलब हो गया टी वन प्लस टी टू डॉट 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 अप टू वाट, टी एन। अरे यही है ना भाई। अब सुन, टी आर हमारे पास गिवन है कितना, आर अपॉन वन प्लस आर स्क्वायर आर की पावर फोर। मेरे को इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है, तो याद करो नीचे वाले का फैक्टराइजेशन बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, द फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों के हेल्प से आर क्रिएट करूंगा, क्योंकि मुझे इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना, ये पूरे एक्सप्रेशन को, तुम सुन नहीं रहे हो बाबू, है ना, बहुत बेचैनी में हो, इस पूरे एक्सप्रेशन को दो पार्ट में स्प्लिट करना, ठीक है। अब कैसे करूंगा, तो डिफरेंस क्रिएट करना, दो पार्ट में स्प्लिट करके डिफरेंस में क्रिएट करना, डिफरेंस में दो पार्ट में स्प्लिट करना। तो मैं इनके और इनके हेल्प से आर क्रिएट करूंगा, कैसे, तो देखो, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट यदि करूं तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे, आर स्क्वायर कैंसिल, ये आर और आर टू आर, और वन कैंसिल, तो टू आर आ गया, लेकिन ऊपर तो आर है, तो हाफ से डिवाइड कर दिया, ठीक है। नाउ आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन एंड आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, क्लियर है। अब देख, तेरा टी आर अमूल बटर की तरह दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, दिस वन बाई दिस वन और दिस वन बाई दिस वन। दिस वन बाई दिस वन करोगे तो वन बाई आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन, और इतना बाई इतना करेंगे तो वन बाई आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, सिग्मा टी आर, सिग्मा टी आर मतलब टी वन प्लस टी टू अप टू टी एन। तो भाई तू टी वन निकाल ले, आर के जगह वन रख ले, गुरुजी वन बाई वन, वन रख ले, वन बाई थ्री, टी टू निकाल ले, आर के जगह टू रख ले, टू, तो फोर माइनस टू, फोर माइनस टू, टू प्लस वन थ्री, टू रख ले, कितना आ गया, फोर, टू, सिक्स, सेवन। समझ गया ना कि एक के डिफरेंस पे कट रहा है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो के डिफरेंस पे कटेगा, इसलिए चार टर्म निकाल लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब यहां निकालने की जरूरत, क्योंकि एक पे ही ये कटने वाला है, तो तू समझ गया ना कि इधर का ये बच जाएगा, और लास्ट में जब मैं टी एन लिखूंगा तो ये तो कटेगा, कौन वाला, ये, अरे एन पुट करेगा ना भाई इसमें, माइनस वन बाई एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, तो ये कट जाएगा, तो इधर का ये बच गया मसाला, और इधर का मसाला ये बच गया। तो यहां से सिग्मा टी आर क्या मिल गया, सिग्मा टी आर मतलब इन सबको ऐड कर दिया,
तो 1/2, और इधर 1 बचा, इधर ये बचा, तो 1 माइनस 1/n² प्लस n प्लस 1। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन आया इसी में लिमिट लगानी है। तो इसमें लिमिट लगाने का मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, मतलब n जब इन्फिनिटिव को टेंड करेगा तो सिग्मा टीआर की वैल्यू क्या होगी। यही तो क्वेश्चन है ना, कि इसकी वैल्यू क्या होगी यदि n इन्फिनिटिव होगा। तो जब n इन्फिनिटिव होगा तो ये एक्सप्रेशन 0 होगा, तो आंसर हाफ होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे देता हूं जिसको आप खुद ट्राई करोगे, है ना, तो थोड़ा फास्ट लिखिए। सुनिए ना, मैं पेज सेलेक्ट कर लेता हूं, है ना, पहले होमवर्क लिख लेता हूं। क्या लिख लेना, है ना, पहले होमवर्क लिख लीजिए, है ना, जल्दी लिखिए। तो क्वेश्चंस जो आप अपने से करेंगे, और नहीं बनेगा तो पूछेंगे, ठीक है। 3/124 प्लस 4/235 प्लस 5/346 अप टू एन टर्म, है ना। सेकंड क्वेश्चन ये आईटी का पूछा हुआ है ना, 1/3² - 1 प्लस 1/5² - 1, 1/7² - 1 डॉट डॉट डॉट। 1/201² - 1। अच्छा देखो, इस सीरीज को कैसे बनाओगे, ये 201 तक से तुमको कोई मतलब नहीं है, तुम आरएथ टर्म तक चलना। कहां तक? अब तुम कैसे टैकल करोगे तुम सोचना, है ना। मैं इसको आरएथ टर्म बोल रहा हूं, लास्ट वाले को। अब मतलब आप सोचना कैसे बनाओगे, है ना, इतना सीक्वेंस सीरीज पढ़ा दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेना है। सिग्मा r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव 4r प्लस 5 की पावर -r अपॉन r 5r प्लस 5, है ना। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी, ठीक है। इसका ऑप्शंस दे देता हूं मैं तुम्हें। 2/25, 1/25, 2/5 और 1/5, ठीक है। इस बार जो जेई ने क्वेश्चन पूछा मैं वो बताता हूं, ठीक है। सुनना क्या पूछा उसने। उसने एक सीरीज में एसएन दिया, ठीक है। सुनना बच्चे, इस बार जो आईटी ने क्वेश्चन पूछा, इस बार इस ईयर, है ना, क्या क्वेश्चन पूछा। एसएन दे दिया, कुछ लंबा चौड़ा एसएन दे दिया, है ना। n+2 क्या दिया, मतलब इस टाइप का दिया, डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। और बोला कि सिग्मा 1/TR कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज है कि भाई 1/TR पहले आएगा तब तो कैलकुलेट होगा, तो 1/TR लाने से पहले आपको TR लाना पड़ेगा। तो TR को TN समझो ना, TN और TR में कोई फर्क थोड़े है, लेटर ही तो है। तो TN का मतलब बच्चा सोचेगा यार SN से TN कैसे निकालू, तो फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास SN - SN - 1। जब क्वेश्चन में SN दे दिया, ये नोट पढ़ाया था ना, तो किसी भी सीरीज का TN कैसे निकलेगा, SN - SN - 1, तो TN निकल गया। अब तुम गौर से देखना, जब TN तुम्हारा निकलेगा तो टर्म ऊपर हैवी है, लेकिन जब तुम 1/TN करोगे तो नीचे आ जाएगा, पूरा टेलीस्कोपिंग सीरीज बन जाएगा। नहीं समझ पाए? ये निकालना टारगेट है, तो इसके लिए तो TN चाहिए ना।
तो Tn का मतलब ये होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। जब ये करिएगा, ये कैसे निकालिएगा? Sn आपके पास दिया हुआ है, तो Sn माइनस 1 कैसे निकलेगा? जहां जहां n है वहां वहां n माइनस 1 पुट करेंगे। तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो टर्म ऊपर ही दिखेगा ना, लेकिन अब उसका उल्टा करोगे तो टर्म नीचे दिखेगा। तो टर्म नीचे दिखने लगा तो टेलीस्कोपिंग बन जाएगा, और वो आपको सॉल्व करने आता। तो जिस बच्चे ने टेलीस्कोपिंग सीरीज पढ़ के गया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा, यदि कैलकुलेशन उसकी अच्छी है, गलती सलती नहीं करता लाइक दैट। कल पूरा पढ़ के आइएगा ना, दिस इज ऑल अबाउट योर सीक्वेंस एंड सीरीज।